जैसे स्टूडेंट ए है, इसने पहली वैल्यू रिपोर्ट की है 0.521, दूसरी वैल्यू है 0.515, तीसरी वैल्यू है 0.509, तो इसका एवरेज आ गया 0.515। ऐसे स्टूडेंट बी है 0.516, 0.515, दूसरी वैल्यू रिपोर्ट की, तीसरी थी उसकी ये वाली, और एवरेज आ गई 0.515। ऐसे स्टूडेंट सी है, उसने वैल्यू रिपोर्ट की 0.521, 0.520, 0.520, तो एवरेज आई 0.520। जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है मेरी 0.520 ट्रू वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है, तो ना ये प्रिसाइज है, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है, प्रिसाइज तो है, क्लोज है, प्रिसाइज है बी, क्लोज है, बट ये वैल्यू ट्रू के क्लोज नहीं है, तो नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। और जो सी है वो क्लोज भी है और एक्यूरेट के बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, तो प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो दिस इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अगर वैल्यू क्लोज है तो प्रिसाइज है वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू एवरेज वैल्यू ट्रू के क्लोज है बिल्कुल, या मैच करती है, बिल्कुल नियर है, तो एक्यूरेसी भी है, ठीक है। तो सी जो है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, बी जो है प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, ए जो है नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। आया समझ अब? हाँ जी। हाँ देखो ना, देखो ना ये वैल्यू क्लोज है, देखो कितनी, 516, 515, 514 क्लोज है, तो मतलब प्रिसाइज है। पर ये वैल्यू क्लोज नहीं है एक्यूरेट के, तो एक्यूरेट नहीं है। ये आपस में भी क्लोज हैं और एक्यूरेट के भी क्लोज हैं, मतलब ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, तो प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी है। क्या? हाँ प्रिसाइज भी है ना, क्लोज है आपस में, और एक्यूरेट भी है। और अगर बात करें इसकी, ना क्लोज है आपस में, ना ये इसके पास है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नेक्स्ट है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं, तो हम श्योर नहीं होते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। अगर काउंटिंग को छोड़ दूं, एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग में क्यों श्योर होते हैं, क्योंकि देखो सामने 10 10 बॉल्स पड़ी हैं, तो आप कहोगे हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स हैं, तो इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट में वही मेजर करते वैल्यू, या कोई वेइंग बैलेंस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अनसर्टेनिटी आती, मतलब हम श्योर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दो चीजें होती है, एक तो स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि वो जो बंदा मेजर कर रहा है वैल्यू, उसके स्किल कितने अच्छे हैं। अब हर एक के स्किल अपने अपने, आपके अपने हैं, मेरे अपने हैं, ठीक है। दूसरी चीज,
प्रिसीशन ऑफ डिवाइस भी कितना प्रिसाइज है वो। अब देखो ना, कोई डिवाइस है वो 2 डेसिमल तक आंसर देता है, अब 10 साल बाद नया इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा वो 3 डेसिमल तक देगा, फिर आगे और लाऊंगा तो वो और ज्यादा प्रिसाइज देगा। ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली तो हम अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हम लाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कौन से नंबर हैं जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? बेसिकली कुछ सर्टेन डिजिट होते हैं जिसमें श्योर होता हूँ कि हाँ भाई ये तो सबका ही आएगा इतना, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट होता है जिस पे मुझे पता नहीं होता कि भाई ये नंबर सही है, मेरा सही है, किसी और का सही है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एक मास मेजर किया 11.23 ग्राम, 11.24 ग्राम, तो अब ये मैं श्योर हूँ, यहाँ तक तो श्योर हूँ कि 11.2 तो है, पर ये 3 है कि ये 5 है, इस पे श्योर नहीं, इस पे मुझे श्योरिटी नहीं है। तो इस पे श्योरिटी लाने के लिए हम एक रूल्स लाए हैं जिनको हम कहते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कौन से फिगर आंसर में मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, जो मुझे रिपोर्ट रिपोर्ट करने हैं, ठीक। तो उसके लिए रूल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे नॉन जीरो, जैसे 54.7, 23.9, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है कुछ भी। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड पॉइंट, जीरो बिटवीन जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2.02, तो ये जीरो जो है 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 नहीं हुए, क्योंकि जीरो जो है वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो मेरे लिए सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड पॉइंट, अगर जीरो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है, जीरो प्रिसीडिंग नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.021.3, तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 5 नहीं हुए, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है अब? हाँ जी। देखो ना नौ देखो ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले, हाँ, फर्स्ट वाले में ये है कि कोई भी नंबर दिया है ना, कोई भी नंबर दिया है, नॉन जीरो होना चाहिए वो नंबर, कोई भी हो, वो सिग्निफिकेंट है, चाहे 54.2 हो। तब भी सिग्निफिकेंट है, तब भी है, तब भी सारे सिग्निफिकेंट है, चाहे पॉइंट हो चाहे ना हो, ठीक है। अब
जैसे अब इसमें एक और एग्जांपल देखो, 0.004 टू 001, तो अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल के इधर, ये भी नहीं है, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि ये जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, लेकिन ये जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट पे आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना ये? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, जीरो आफ्टर नॉन जीरो, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, और टू राइट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के राइट पे है जीरो पॉइंट, आर सिग्निफिकेंट। जैसे 23.12 1000, तो यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राइट पे आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के भी राइट पे हैं, डिजिट के भी राइट पे हैं, वो सिग्निफिकेंट है। लेफ्ट पे जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट पे जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, बाकी देखो डिपेंड करेगा आप आंसर रिपोर्ट कैसे करते हो। जैसे मान लो 4.5 सेंटीमीटर है, तो दो सिग्निफिकेंट हो गए। अगर मैं आपको कहूँ 4.50 सेंटीमीटर है तो तीन हो गए। मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट मानना बस, सिंपल। डेसिमल के राइट का जीरो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है जीरो तो नहीं लिया, है तो लेना है। अगर जीरो है राइट डेसिमल के राइट पे तो सिग्निफिकेंट लेना है, नहीं है तो नहीं लेना। मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि आप आंसर रिपोर्ट करोगे, जब कोई आंसर निकालते हो रिपोर्ट करते हो, तो किस डेसिमल तक रिपोर्ट करना है वो आपने देखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। हाँ हाँ, मतलब आंसर अगर आप, कोई बच्चा यहाँ रिपोर्ट करता है ऐसे या ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आया है वो मल्टीप्लाई करके आया है या डिवाइड करके आया है, सम करके आया है, सब्ट्रैक्ट करके आया है, वो चीज पे भी डिपेंड करता है, वो अभी आगे आएगा। उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपका नंबर, कोई नंबर है, इफ नंबर एंड्स विद जीरो, ठीक है, बट नॉट टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के राइट में नहीं है, तो मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे 230 दिस ग्राम, अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसा, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, तो फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, तो मतलब ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी। वो डिपेंड करेगा कि आप आंसर कैसे रिपोर्ट कर रहे हो। वो डिपेंड नहीं, देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना सब में, ठीक है ना, सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, आंसर सेम आ रहा है चारों में, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है जिससे मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल रहे हैं। अब मेरे लिए ये जीरो पहले सिग्निफिकेंट नहीं था, अब है। तो मतलब जब भी जीरो आता है ना, पीछे डिजिट के राइट पे जो जीरो आता है ना, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मेरे लिए वैल्यूएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ आई मेरी बात? हाँ, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो फिक्स है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये जो नंबर होगा, ये पॉइंट के मतलब वन नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ये वो एन है, और टेन जो ये वाला एन है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई नंबर है 1253.20, तो यहाँ तक डेसिमल तक ले जाओ, ठीक है, कितना आएगा 10⁻3। तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो गया, चाहे मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा, वो यहाँ से मुझे इंडिकेट हो गया कि ये जीरो मेरा सिग्निफिकेंट है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, याद रखना। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती 10⁻⁴ वो हमेशा सिग्निफिकेंट में नहीं लेनी, बाकी जितना नंबर है वो सिग्निफिकेंट में लेना है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। जैसे ये है 0.00124, तो इसको लिख लो 1.24 इंटू 10⁻⁻³ तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। ये नहीं लेना, एक्सपोनेंशियल नहीं लेना। तो आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाकर भी देख सकते हो कि वो सिग्निफिकेंट कितने हैं उसके अंदर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तभी तो, देखो ना, यही तो बताना चाहता हूँ कि जो जो डिजिट के लेफ्ट में होता है वो एक्सपोनेंशियल में खत्म हो जाता है, तभी हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो जीरो यहाँ होता है वो एक्सपोनेंशियल में खत्म नहीं होता, तभी हम कहते हैं वो सिग्निफिकेंट है। आई समझ अब पिछले रूल? ये मैं नॉन सिग्निफिकेंट कह रहा था वहां सेकंड रूल में, यहाँ सिग्निफिकेंट कह रहा था थर्ड रूल में। तो अब मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जीरो सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये नहीं आ रहे, ये एक्सपोनेंशियल में चले गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या है कि केस वन, कि अगर आपका नंबर जो रिटेन करना, जो रिटेन करना है, रिटेन नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होगा, ये वाला, यहाँ तक मैंने आंसर रिपोर्ट करना है, रिटेन करना है नंबर। मान लो कोई जो नेक्स्ट नंबर होगा अगर वो लेस देन 5 है, तो आपने क्या करना है, सारे जितने भी 5 से कम हैं इन सारे डिजिट्स को डिस्कार्ड कर देना।
जैसे 23.126732 मैंने यहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है, तो नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है तो ये सारा उड़ा दो, आंसर आ गया 23.1267। कुछ नहीं करना चेंज, वो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक रिपोर्ट करना है तो ये इसको काट दो, आपका आंसर आ गया, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन केस 2 में क्या है कि अगर यही वाला नंबर x, यही नंबर x 5 से ज्यादा है, तो फिर आपने लास्ट डिजिट तो था जो रिटेन करना है, जो डिजिट रिटेन डिजिट है उसमें +1 कर देना है। कैसे? जैसे 269.8 936 है। अब मैंने आंसर यहाँ तक रिपोर्ट करना है, मान लो, सॉरी, यहाँ तक रिपोर्ट करना है, तो ये नंबर नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर दो, बाकी सारा उड़ा दो, इधर 1 ऐड कर दो, तो आंसर आ गया 269.9। जब तो नेक्स्ट जो नंबर जहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है उसका अगला नंबर अगर 5 से कम है तो सारा उड़ा दो, आंसर सेम रहेगा। अगर 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीवियस डिजिट है जिसको रिटेन करना है उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, क्लियर है? मतलब जहाँ, नहीं, रिटेन का मतलब है कि जिस नंबर तक आंसर रिपोर्ट करना है, जिस नंबर तक आंसर रिपोर्ट करना है, जैसे 7 रिटेन है, रिटेन करना है, तो 3 5 से कम है तो ये फिर डिस्कार्ड कर देंगे और आंसर रिपोर्ट सेम कर देंगे। ठीक है। केस नंबर 3, अगर 5 हो जाए, अगर वो जो डिजिट है ना, मतलब एफ अगर एक्स 5 हो जाए तो क्या करना है? मान लो 3.35 है, ये 5 है, इसका पिछला डिजिट क्या है? ऑड। अगर तो ऑड है तो इस डिजिट में 1 प्लस कर देना है, आंसर हो जाएगा 3.4, 5 हटा देना है। अगर है इवन, 3.45 इवन, तो चेंज ही नहीं करना, 5 हटा देना। ठीक है। अगर तो यहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है, अगला डिजिट 5 हो जाए, तो फिर पहले पहले केस किया था 5 से कम 5 से ज़्यादा, अब मैं कह रहा हूँ 5 हो जाए, तो ये तो वो वाला डिजिट जो रिटेन करना ऑड है तो 1 प्लस कर दो। अगर जो डिजिट रिटेन करना वो इवन है तो सेम आंसर। इसकी ऐसे ले लो ना, 8 5 है तो 3.8, कहाँ लिखा 5? अरे यार ये तो कट नहीं किया, ये ऐसे था, इसको रिपोर्ट ऐसे करना है। अगर ये इवन है, 5 से पिछला डिजिट, ये 5 से पिछला डिजिट अगर
ऑड है तो 1 ऐड कर देना, अगर इवन है तो चेंज नहीं करना, सेम रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर कोई ऐड एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, ठीक है, जैसे ये नंबर है, ये नंबर। अब आपने इसमें क्या देखना है, एडिशन करते वक्त क्या देखना है, सिग्निफिकेंट नंबर देखने हैं। मान लो यहाँ डेसिमल पॉइंट देखने हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1। तो ये मिनिमम डेसिमल है, मिनिमम डेसिमल है ना 1। तो आपने आंसर मिनिमम डेसिमल तक रिपोर्ट कर, ऐड करो, ये आया 134.33। मैंने आंसर कहाँ तक रिपोर्ट करना है, यहाँ तक। अब ये नंबर जो है वो 5 से कम है, तो ये डिस्कार्ड कर दो, आंसर आ गया 134.3। क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ भी करना है ना, पहले सम करना है, फिर ये चेक करना है कहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है, 1 डेसिमल पॉइंट तक। क्योंकि क्योंकि लीस्ट, सिंपल सी बात है, लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक करना है। लीस्ट डेसिमल पॉइंट 1 है, ये लीस्ट डेसिमल पॉइंट 2 है, ये लीस्ट डेसिमल पॉइंट 1 है। तो लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक आपने आंसर रिपोर्ट करना है, तो मतलब एक डिजिट तक करना है। ठीक है। अब अगला डिजिट फालतू में आ रहा है तो वो 5 से कम है, तो ऐसे ही उड़ा दूंगा। अगर 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड कर दूंगा, राउंडिंग ऑफ का रूल वही रहेगा। हाँ जी, क्लियर है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 123.321, 12.33, 1.3 करके देखो आंसर क्या निकलता है आपका। लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकालो पहले, फिर राउंडिंग ऑफ कर दो। सम करो भैया, ऐड करो, ऐड। ऐड आ रहा है 136। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डेसिमल है, या 2 है, या 1 है, तो आंसर तो लीस्ट डेसिमल तक करना है, मतलब यहाँ तक। अब ये 5 आ गया, 5 जब मैंने कहा था आएगा, तो पीछे ये क्या है, ऑड। ऑड है ना, जब ऑड होगा तो +1 कर दो और ये सारा उड़ा दो, तो 137.0 आ गया, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज द आंसर, 137.0। तो ये जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे 1 डेसिमल तक आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे अच्छा, 63.6, 36.36। हाँ, ये आया 99.96।
है ना, ये आया। अब यहाँ तक आंसर रिपोर्ट करना है क्योंकि ये लीस्ट डेसिमल 1 है, तो ये क्या है ऑड, और ये 5 से ज्यादा है, तो इधर 1 ऐड कर दो, तो बन गया 100.0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया, 4 सॉरी 4। तो ये 0 मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो गया, आंसर रिपोर्ट करना है मुझे इसमें। नहीं, जब ऑड हो, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब 5 से ज्यादा हो तो ऐड करना ही करना है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, बिल्कुल। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है कि आपने फर्स्ट फाइंड आउट करने हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना। जैसे 1.125 इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पे डेसिमल पॉइंट देख रहे थे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मेरे को आंसर रिपोर्ट करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब 2 में, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 1.5750। तो मुझे आंसर कहाँ तक रिपोर्ट करना है, 2 डेसिमल तक, सॉरी सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक। अब ये 5 से बड़ा है तो आंसर आ जाएगा 1.6, क्योंकि 5 से बड़ा है। 1.6 आएगा क्योंकि मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। डेसिमल नहीं देखना, वो तो करना ही करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल पॉइंट देखना होता है। नेक्स्ट रूल है, अगर आपकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे 148 बॉयज 11 प्लेयर्स, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो आपके होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसके आगे जितने मर्जी जीरो लगा लो कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जैक्ट नंबर। हाँ मतलब लगाओ ना लगाओ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो कह रहा है कि वो जीरो वैल्यूएबल हैं। नहीं, डेसिमल मैंने कहा था कि जीरो डेसिमल के बाद वैल्यू होती है। अब एग्जैक्ट नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप 11.0 लिखोगे तब भी सिग्निफिकेंट है, 11.00 लिखोगे तब भी सही है, मतलब हर एक सेंस में ठीक है वो। ठीक है, इसी तरह मान लो कोई कैलकुलेशन करते हो, मान लो कोई कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन में आपके एग्जैक्ट आ जाता है, कैलकुलेशन में एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, जैसे 2750.0 ml आ गया, तो रूल कहता है ये जीरो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं,
आप एग्जैक्ट वैल्यू रिपोर्ट कराओ। रिपोर्टिंग वैल्यू ये रखो, ये वाला जो है ना सिग्निफिकेंट, इसको ना लो, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे हम। कैलकुलेशन में अगर ऐसा जीरो आता है एग्जैक्ट, तो हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये था टॉपिक सारा सिग्निफिकेंट फिगर, जो सेकंड लेक्चर था। उसके बाद मैंने लेक्चर लिया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लास तो नहीं है कोई? हाँ, काफी टाइम है अभी। तो लॉज कर लेते हैं ना सारे, बाकी तो लेक्चर आपने ले ही लिया कल। तो पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सारे जानते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।